और यूज दिस वर्नियर कैलिपर। मतलब सबसे पहले आपके पास वर्नियर कैलिपर आता है तो आपको लीस्ट काउंट पता करना होता है। नाउ यू गाइस आर वेरी मच अवेयर ऑफ हाउ टू कैलकुलेट लीस्ट काउंट। मेजरमेंट कैसे लेनी होती है वर्नियर कैलिपर की, दैट इज समथिंग विच वी नीड टू नो, ठीक है ना। और इसमें करते क्या है, जैसे ये मान लो मूवेबल जॉ है, सॉरी ये फिक्स्ड जॉ है और इसके ऊपर मूवेबल जॉ रहेगा, ठीक है। ये मान लो मेरा सिलेंडर है जिसका एक्सटर्नल डायमीटर लेना है और इसके लिए हमने मूवेबल जॉ को यहाँ पर इस तरीके से सेट कर दिया सो दैट एकदम टचिंग रहे, ठीक है। ये लेफ्ट राइट मूव हो सकता है। अभी हमारे पास इस स्केल पे दो मार्किंग होती हैं, लास्ट टाइम हमने देखा था। should I show the ठीक है। और इसमें एक हमारा होता है मेन स्केल। मेन स्केल पर कैलिब्रेशन होते हैं। एक सेकंड जो मुझे मैं ना वो लास्ट टाइम वाली पिक जो है उसको फिर से ओपन कर लेता हूँ। हाउ इट इज डन इन, वो बड़ा वाला पिक रहेगा तो आई बी कन्वीनियंट इन एक्सप्लेनिंग इट। अथर्व मुझे एक्चुअली इमेज लेकर के यहाँ पे पेस्ट कर देना चाहिए। आप देखो गड़बड़ कर दिया। I'll do it.
I'll show you guys 2-3 examples. ठीक है, एक में मैं बताऊंगा, फिर बाकियों में मैं आप लोगों से पूछूंगा। ये बोर्ड दिख रहा है मेरा ना? ये और बड़ा होएगा। देखो, हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ सर। ओके, अभी ये डायग्राम हम लोग को दिख रहा है क्लियरली? इज इट विजिबल? डायग्राम दिख रहा है क्या? हाँ सर। आई एम जस्ट आस्किंग, वर्नियर कैलिपर का, ठीक है ना? हाँ सर, दिख रहा है। ओके, नाउ इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं? मान लो यही सेम कंडीशन आपका, और यहाँ पर अंदर में कुछ भी फंसा हुआ रहता है, जैसे कोई सिलेंडर हो सकता है, कुछ भी ले लो, तो आप रीडिंग कैसे लेते हैं? दैट इज समथिंग व्हिच आई एम ट्राइंग टू मेक यू लर्न। इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल का जीरो लाइन, ठीक है? ये है मेन स्केल का जीरो लाइन। Am I making sense? वर्नियर स्केल का जीरो लाइन मेन स्केल के कौन से लाइन के बाद है और किस लाइन के पहले है? 2 सेंटीमीटर या 20 mm मार्क के जस्ट पहले और 19 mm मार्क के जस्ट आगे है, ठीक है? वर्नियर कैलिपर का जीरो मार्क कहाँ है? 19 mm एंड 20 mm के बीच में है। इज इट ओके? विजिबल है हम लोगों को? हाँ सर। प्रत्युष एंड सुचिता? Yes, sir. Okay, हाँ सर। so what we are going to say is our main scale reading MSR is equal to 19 mm, ठीक है? या फिर 1.9 सेंटीमीटर। We know that whatever is there, its length or whatever dimension, diameter, if you are taking diameter, is at least this much, ठीक है? अब उसके ऊपर कितना है? क्योंकि ये वाला लाइन एग्जैक्टली इस लाइन के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है, इट हैज मूव्ड बाय सर्टेन अमाउंट,
Now how are we going to account for that? We are going to have a look at, यहाँ से count करेंगे, ठीक है, and we'll try to see which mark out of this, ये gradation जो किया हुआ है ना 5-5 के बाद का 50 ग्रेडेशन, ये 50 ग्रेडेशन में से कौन सा ग्रेडेशन, ठीक है, कोई ना कोई एक ग्रेडेशन जो होगा ना, अगर ध्यान से देखेंगे हम लोग तो इट विल बी मैचिंग, वन ऑफ द ग्रेडेशन विल बी परफेक्टली मैचिंग, रेस्ट विल नॉट, ठीक है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, if I'm going to have a look at it very carefully, I'll find that one of the gradations, अगर इधर से देखते जाओगे तो देखो पहला वाला ग्रेडेशन इसके वाले से पहले है, दूसरा वाला भी, इस तरीके से आगे धीरे धीरे करके देखेंगे, देखो शिफ्ट हो रहे हैं और बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, यहाँ पे कम होना 2 ग्रेडेशन, अब ये पिछला वाला ग्रेडेशन अगले वाले के पास आ गया, यहाँ तक डिफरेंस है, यहाँ भी डिफरेंस है, यहाँ भी स्लाइट डिफरेंस है, इसमें भी है, अभी भी है. दिस इज समवेयर, एक्चुअली इट इज दिस नंबर जहाँ पे परफेक्ट मैचिंग हो रही है. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? इट इज दिस नंबर जहाँ पर परफेक्ट मैचिंग हो रही है. बाकी सब में थोड़े से, जैसे लेफ्ट साइड में अगर राइट साइड में और देखते जाते हैं तो थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस क्रिएट होते जा रहे हैं और वो बढ़ता जाएगा. तो वर्नियर स्केल का रीडिंग क्या होगा, BSR विल बी इक्वल टू, यहां से आप काउंट करेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ये 45 हो जाता, अभी 44 है, ठीक है. तो वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है, 44 है. यहाँ पर हमारे पास ये ज्यादा है, क्या बोलते हैं, डिविजन ज्यादा है, तो वी हैव टू अकाउंट फॉर दैट. डिविजन्स टोटल कितने हैं, यहां से लेकर के यहां तक के बीच में देयर आर 50 डिविजन, ठीक है. और मेन स्केल के बीच में मिनिमम मेन स्केल की वैल्यू क्या है, 1 mm है. तो हमारा ये क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1/50 which is equal to 0.02 mm. Is it okay? अब वर्नियर स्केल की जो भी रीडिंग आई ना, उस वर्नियर स्केल रीडिंग को हमको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना होता है. दिस विल बिकम 0.88 mm, ठीक है. तो नेट हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, या नेट डायमेंशन क्या हो जाएगा, नेट डायमेंशन विल बी MSR प्लस BSR, ठीक है. मेन स्केल रीडिंग 19 mm plus vernier scale 0.8 mm, that is 19.88 mm. Is this okay? Clear है? सर. किसी को भी कोई डाउट, क्योंकि अब मैं क्वेश्चंस दूंगा and I expect you guys to answer. Least count हमने सीखा हुआ है, so I'll expect answer from you people. Okay, देखने में मुझे यहीं पर हो सकता है कोई और हो. हाँ ठीक है, इसको कर, इसको सॉल्व करो. Can we see this clearly? हाँ सर. तो मुझे बता सकते हो व्हाट इज द, जो भी यहाँ पर डायमेंशन होगा, जो भी रहेगा उसका डायमेंशन क्या रहेगा? ये मैं रब कर दूं बैकग्राउंड में जो था. हाँ सर.
हेलो, व्हाट इज द लीस्ट काउंट इन दिस? सबसे पहले एलसी क्या रहेगा? इसमें कितने मार्किंग्स हैं? 10, 10 है कि 20 है? 20 है, 20, तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? और 1 सेपरेशन upon बिटवीन 20. 1/20, दैट इज हाउ मच? 0.05 mm या सेंटीमीटर? ये 1 क्या है, सेंटीमीटर या मिलीमीटर? mm, sir. ठीक है, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्रत्युष, सुचिता? Yes, sir. Yes, sir. प्रत्युष, व्हाट अबाउट यू? सर मैं ही बोल रहा था से. अच्छा, तुम ही बोल रहे हो? तो ये यूसुफ मुझे लग रहा था कि बोल रहा है। यूसुफ? नहीं सर। हाँ सर। हाँ, तुम लोग की आवाज थोड़ी सी कॉमन लग रही है तो मैं कंफ्यूज हो गया, सॉरी। मुझे लग रहा था ये यूसुफ। अच्छा, ठीक है। मैं भी वही सोच रहा था कि यूसुफ इतना प्रॉम्प्टली कब से बोलने लगा। इसको तो 5 आवाज दूंगा तो एक बार बोलेगा, मुझे सोच लेना चाहिए। ओके, so this is going to be 1 mm by 20.05 mm हो गया लीस्ट काउंट हमारा। अब रही दो चीजें हमको ढूंढने की, व्हाट इज माय एमएसआर? मेन स्केल रीडिंग क्या है? सर 11.5. नहीं, 11.5 कैसे आपको मिला? हाउ डू यू कम टू नो 11.5? You can either know 11 or 12. It cannot be 0.5. Main scale reading or any scale reading cannot be point. ठीक है, it could be the full thing. ये जो मिनिमम है ये 1 mm ही है ना, तो आपके हमेशा mm के इंटीग्रल मल्टीपल्स में आएंगे। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ये एक्स्ट्रा लेंथ जो है ना यहाँ पे,
ये आप नहीं जज कर सकते कि कितना है, वही जज करने के लिए तो ये वर्नियर स्केल लाए हैं ना हम लोग। तो इसका काम हम ही लोग अगर करने लगेंगे अपने एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर, तो इसकी जरूरत क्या रहेगी? बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो हमारा मेन स्केल रीडिंग क्या होगा? 11. Okay, Yusuf and Suchita, are we getting this point? हाँ सर। Yusuf and Suchita. Suchita, what about you? Yes, sir. Okay, so MSR is 11 और 11 एक mm है, इसलिए 11 mm हो जाएगा। Then comes वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है? इसमें कौन सा मार्किंग है जो कि फुल्ली कोइंसाइड कर रहा है? सर वो 6 और 7 के बीच में। Right. This is the reading which is perfectly matching और coinciding. क्लियर है हम सारे लोगों को? तो वर्नियर स्केल इधर से काउंट करेंगे, ये 2 है, 2 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 13। 13th मार्क जो है दैट इज मैचिंग। तो वर्नियर स्केल रीडिंग जो होगी मेरी, वो जो यहाँ पर मैच कर रहा होता है दैट इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, that is 13 into 0.05, that will become 0.65 mm. Okay, so net length क्या होगा मेरा? 11 plus 0.65, that is 11.65 mm. Is it okay? हाँ सर। Perfect. एक और देता हूँ क्वेश्चन, आप लोग को करना होगा। आई होप इसमें और होंगे क्वेश्चन। कोई बात नहीं, इसमें से खत्म हो गया। We'll open next set of things. चलिए, ये दिख रहा है आप लोगों को एकदम क्लियर मार्किंग? हाँ सर। टेन से ये टोटल कितने यहाँ पर है मार्किंग्स? वर्नियर स्केल पर कितने मार्किंग्स हैं? और इसका ये निकालो सबसे पहले, तो कि एक्चुअली एलसी निकालने के लिए दिया हुआ है और लीस्ट काउंट। देखो, इसके 0 को इसके 10 से कोइंसाइड करा रहे हैं, ठीक है ना? तो लास्ट मार्किंग जो है वो किस मार्किंग से कोइंसाइड कर रहा है? 49 मतलब इस पर का 20 मार्किंग, ये 20 मार्किंग है वर्नियर स्केल का। वर्नियर स्केल के 20 मार्किंग जो है, वर्नियर स्केल 20 मार्किंग या 20 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल आर कोइंसाइडिंग विद 39 डिविजन्स ऑफ MSR मेन स्केल। इज इट ओके? लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट इज डिफाइंड एज 1 MSR minus 1 BSR या VSD, 1 MSD minus 1 VSD is least count, right? ये एक डेफिनेशन होता है हमारा लीस्ट काउंट का, और यहाँ पर उसी डेफिनेशन को हमको यूज करना होगा। व्हाट वी आर गोइंग टू गेट
1 MSR is 1 mm माइनस, तो सॉरी 1 MSD is 1 mm, 1 VSD क्या हो जाएगा यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो इट्स गोइंग टू बी 20/39 सॉरी ये करने की जरूरत नहीं है, वी नो यहाँ पर डायरेक्टली भी कर सकते हैं हम लोग। सी देयर आर 20 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल एंड एक डिवीजन मेन स्केल के बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज 1 mm, सो 1 mm by 20 विल बिकम 0.05 mm, ठीक है। सो लीस्ट काउंट तो इसका पता है, खैर इससे हम लोग मार्किंग्स वगैरह नहीं ले सकते हैं, तो आई ड्रॉप इट ओवर हियर ओनली। इससे हमें जो लेना है बैक जाना पड़ेगा, देखता हूँ कहीं पे और बना हाँ। अभी ये एम्पलीफाइड वर्जन में आप लोग को दिख रहा है इसका रीडिंग कितना आ रहा है, ये एक्चुअली वही चीज शो कर रहा है, ये तो खैर शो ही कर दे रहा है, तो मैं मतलब आप लोग निकालोगे क्या? I'm looking out for some question. I'm not finding. Okay, going. I'll find. Come. ये भी परफेक्ट मैच करके दिया नहीं बनेगा।
इसका लेंथ बताइए यहाँ पे। आई थिंक इसमें थोड़े से डिफरेंसेस हैं, सो एकदम सारे परफेक्ट मैच करके फिर मैं आपको एनीवे कोई एक भी आप लोग कर लेंगे तो I'll be like kind of I'll have satisfaction। आप लोगों ने सीख लिया। ये दिख रहा है हम लोगों को ना? हाँ सर। ओके, इसमें लेंथ बताइए क्या है। इसके अकॉर्डिंग हमारी काउंटिंग क्या रहेगी, लेंथ क्या रहेगा? एंड दिस टाइम आई विल नॉट टेल। 24 सेंटीमीटर है। 34 रहेगा। 24। हाँ 24 तो मेन स्केल रीडिंग रहेगी ना, MSR। ठीक है, बाकी लोगों का MSR क्या आ रहा है? सारे लोगों का सेम आ रहा है, अलग अलग आ रहा है? सुचिता, यूसुफ, आप लोगों का क्या आ रहा है? सुचिता, सुचिता, यूसुफ। सुचिता आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर। हाँ ठीक है, जल्दी से बताइए मेन स्केल रीडिंग आपका क्या रहेगा? व्हाट इज योर मेन स्केल रीडिंग इन दिस केस? सुचिता, आपका मेन स्केल रीडिंग क्या है? ये कौन से मार्किंग के बाद है? वर्नियर स्केल का 0 मार्किंग किस स्केल मार्किंग के बाद है? सर नेट लेंथ मिल गया। नेट मिल गया, क्या है? हाँ सर 24.07। नेट इज 24.07। हाँ सर। कैसे? सर 20 डिविजन है तो फिर 1/20 तो 0.05 mm है। फिर हाँ, VSR 14 है क्योंकि ये VSR 7 पे। 7 वाला कौन साइड कर रहा है? हाँ ये वाला कौन साइड कर रहा है? सर दोनों सेम ही दिख रहे, जूम करके नहीं देखा। अच्छा, नहीं वो ये वाला पॉइंट कौन साइड कर रहा है? ठीक है, हाँ सर 8 एंड 9 के बीच वाला 17th डिवीजन इज कौन साइड?
सर 24.85। हाँ 24.85। यूसुफ यूसुफ एंड सुचिता, MSR 24 आ रहा है आप लोग का, 24 mm। ये देखो 24th एंड 25th के बीच में मार्किंग में है ये जीरो रीडिंग, टचिंग 25 है, ठीक है, बट 24 एंड 25 के बीच में है, इसलिए 24 को हम लोग मेन स्केल रीडिंग लेंगे। 1 ईयर स्केल रीडिंग क्या रहेगा? 1 ईयर स्केल रीडिंग ये 9th 8th और 9th के बीच वाला मार्किंग जो है दैट इज कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल रीडिंग, सो 17 और लीस्ट काउंट हमारा है 0.05, that is making it 0.85, दोनों को ऐड कर लेंगे इट विल बिकम 24.85, तो नेट रीडिंग हमारा क्या रहेगा? 24.85। इज इट ओके? क्लियर है? हेलो यस सर। फाइन, नाउ आई विल एक्चुअली टेक यू गाइस टू 1 ईयर कैलिपर की चीजें मोस्टली हो गई हैं, देन आई विल टेक यू गाइस टू स्क्रू गेज, ठीक है, आई विल वॉक यू गाइस टू स्क्रू गेज। आफ्टरनून में जाएंगे, लेकिन 3 बजे खत्म कर, 3 बजे तक अभी से डॉक्टर आपके टाइम तक बैठा रहेगा, तो मेरे टाइम तक वो तो 7 बजे नहीं आएगा ना क्लिनिक में, क्यों? वो वाले इस जगह में जाके उसको दिखा सकते थे ना। ठीक है, इसके बाद चले जाएंगे, वो दूसरा वाला लेक्चर थोड़ा लेट से चालू करेंगे। सी हेलो हेलो, हाँ सर। देखो ये बड़ा बड़ा तो मैं एक्चुअली थोड़ा मैग्नीफाइड इमेज देख रहा हूँ, उसमें बेटर समझ में आता है। Unfortunately not able to locate it.
torus. देखिए हमारा वर्नियर स्केल जो होता है एग्जैक्टली वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज जो होता है वो एग्जैक्टली इसी तरह का दिखता है, यही है इनफैक्ट। और इसमें व्हाट आर द थिंग्स, यहाँ पर हम कुछ भी प्लेस कर सकते हैं एंड ये रोटेट करने के लिए होता है, इसको रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो ये चीज आगे या पीछे मूव करता है, ये ठीक है, आगे या पीछे मूव करेगा ये चीज, मतलब यहाँ से ये वाली जो है ना पूरी स्ट्रक्चर, ये वाली लाइन ही आगे की तरफ मूव करेगी या पीछे की तरफ मूव करेगी। इज इट ओके? इसमें इस चीज को मेन स्केल बोलते हैं, ये होता है सर्कुलर स्केल, मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल, ठीक है। यहाँ पर दो चीजें हम लोग को ध्यान में रखनी होती है, एक चीज होता है पिच, ठीक है, और दूसरा चीज होता है ये क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट। ऑब्वियसली लीस्ट काउंट इज द मिनिमम काउंट, मिनिमम लेंथ विच आई कैन मेजर थ्रू दिस, ठीक है। पिच जो होता है वो होता है, जैसे ये 70 मार्किंग पर अभी है ना, इज इट ओके? ये 70th मार्किंग पर है सर, ये यहाँ पर 70th मार्किंग पर है, सेंट्रल लाइन जो है हमारी, हेलो हेलो, मेन स्केल की सेंट्रल लाइन, एम आई ऑडिबल? मेन स्केल की सेंट्रल लाइन जो है ये 70th मार्क के साथ कोइंसाइड कर रहा है सर्कुलर स्केल के, 70th मार्क के साथ कोइंसाइड कर रहा है, मतलब ये सर्कुलर स्केल पर, ये जो सर्कुलर स्केल है मेरा, इस पे टोटल 100 मार्किंग्स बने हुए हैं, ठीक है। क्यों? जनरली 50, 100, 40, 20, 10 इवन नंबर काउंट इस तरह के ही बने रहते हैं। अब 80 के बाद और भी काउंटिंग बनी हुई है, इसका मतलब टोटल 100 मार्किंग्स होंगे, ठीक है। एंड यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि मेन स्केल का ये जीरो लाइन बेसिकली इसको बोलते हैं। जीरो लाइन मतलब लाइन है, रेफरेंस लाइन है बेसिकली, जीरो लाइन या रेफरेंस लाइन। इसके साथ 70th वाला पोजीशन अभी फिलहाल का ये कर रहा है, और जब ये 70th कर रहा है कोइंसाइड, तब हम मोस्टली इमेजिन कर पा रहे हैं, नॉट श्योर बट आई कैन इमेजिन कि ये 5 के बाद 1, 6 और 7 वाले मार्किंग के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। अब मैं एक फुल रोटेशन इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा लूं या क्लॉकवाइज घुमा लूं, ये हमारे ऊपर है, ठीक है। हमने घुमाया और फिर से इसको 70 तक लेकर के आ गए। नाउ इस पीरियड में ये वाली चीज जितनी आगे या जितना पीछे जाएगा, दैट इज कॉल्ड पिच ऑफ द स्क्रू गेज। क्या बोलते हैं? पिच, मतलब सर्कुलर स्केल जब पूरा एक रोटेशन लेता है तो मेन स्केल पर हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं या कितना सेपरेशन क्रिएट कर रहे हैं, that is going to be termed as pitch. Is it okay?
आप लोग टिकट बुक करा दिए हैं ना? Is this okay? हाँ सर। Yes, sir. Okay. There is LC least count. मेरा पिच जो भी होता है ना, पिच divided by कौन सा डेट था? divided by markings on circular scale. Total markings on circular scale is known as least count. This is the minimum distance which we can measure by this screw gauge. Is it okay? Least count will be pitch upon CS. ठीक है? Yes, sir. अब मान लो किसी चीज का पिच है 2 mm, पिच है 2 mm और उस पर उसके सर्कुलर स्केल पर 80 मार्किंग, which is 2 mm and 80 markings are there on the circular scale. What will be its least count? IRCTC का खाली login कर दो। IRCTC को लॉगिन हमको याद है, तो भी देखना नंबर टाइप हाँ, और वो दूसरा वाला फोन चाहिए होगा, उसी से लिख के भरोगे। पिछले 1.5 साल से तो 8 तारीख को निकलना है और आज मुझे बोल रहा तत्काल में ढूंढ दो। 8 को निकलना है तो कल तो निकलना है ना। हाँ, तो बुकिंग नहीं किया था लोग? मैंने पूछा बुकिंग कर लिए ना, तो बोलता है जिस आदमी के माध्यम से बुकिंग करेगा उसको सब करते कर। तो अगर वो बुकिंग कर दिया होता तो कर दिया होगा, मतलब अब क्या बोलूं? तत्काल में मिलेगा तब नहीं जाएंगे, ये बहाना भी हो जाएगा। अच्छा है ना? इन लोग को आदमी का माध्यम दिखता है, खुद पे कुछ नहीं आता है, तो पहले से ही बोल दो ना कि तुम लोग करो। पैसा कैसे लगाएगा? सब क्या समझती है बहन की ससुर में जाना है तो बहन पैसा दे रही, वो बात है। हेलो सर। हाँ, I said the pitch is 2 mm and circular scale पर the markings are 80. What will be my least count? Sir, 2 mm upon 80. हाँ ठीक है, that will be Sir, 0.025. सॉरी क्या बोला आपने? 0.025. 0.025. Perfect. Okay. Next thing is actually इनमें questions बनाना थोड़ा मुश्किल रहता है। सर पिच मतलब वो है ना जो सर्कुलर स्केल होता है, वो कितना पीछे जा सकता है? हाँ, कितना पीछे या कितना आगे गया एक फुल रोटेशन पर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पिच। और पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल पर जितना भी मार्किंग रहेगा ना उसको डिवाइड कर देंगे, पिच को डिवाइड कर देंगे उससे, तो हमको लीस्ट काउंट आ जाता है, द मिनिमम डिस्टेंस व्हिच वी कैन मेजर।
हाँ सर। ओके, एक्चुअली इसमें क्वेश्चंस मुझे लगता नहीं है कि बन पाएगा इतनी आसानी से। मुझे लाइक स्पेसिफिक एग्जांपल्स ढूंढ के रखने होंगे, तो इसके क्वेश्चंस मैं बाद में नेक्स्ट लेक्चर में मेनली करा दूंगा, ठीक है ना। आई शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ में आ गया क्या? क्वेश्चन जब कराऊंगे, जैसे वर्नियर वाला मिल गया तो मैंने करा दिया, इसके लिए ढूंढना पड़ेगा एंड दैट विल टेक टाइम। मैं एनीवे नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा ढूंढना। और अभी मैं अगली चीज समझाना चालू करता हूँ। आई हैव टू एक्सप्लेन। मैंने ये बताया था कि आप लोगों को कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो मेरा, ठीक है, नो मैटर व्हाट इंस्ट्रूमेंट आई हैव, दैट इंस्ट्रूमेंट विल और कैन हैव मैक्सिमम एरर इक्वल टू लीस्ट काउंट, ठीक है। जो भी उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट रहेगा ना, जो भी मेजरमेंट हम ले रहे हैं उसमें so what I'm saying is for any instrument measurement the minimum error in measurement मेरे फोन पे कर रहे थे
हाँ भैया जी, ये 8 बोले कि 9 बोले जाने वाला? 9 तारीख है। यही वाला नंबर ना? हाँ, नहीं है भैया। हो नहीं रहा। एक सेकंड, ये वेबसाइट डाउन है भैया For जी अभी। any instrument of measurement, the minimum error, yeah, it's not minimum error, is in fact the error. The error क्या क्या? error in measurement is equal to एरर आ रहा है कुछ। ठीक है, जो भी least count of the instrument नहीं, वो संघमित्रा डाला भैया जी, नहीं वो बोल रहा है ठीक कुछ है। एरर आ दिस रहा इज है। अ रूल एंड दिस इज अप्लाइड फॉर ऑल द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका जो भी लीस्ट काउंट होता है ना, तो जो भी हम मेजरमेंट ले रहे हैं, समझो मेरा मेजरमेंट आ रहा है 13.5 या 13.65, ठीक है, और मेरा लीस्ट काउंट है उस इंस्ट्रूमेंट का 0.02, ठीक है, ठीक है, मैं देख तो के मेरा कॉल एरर क्या होगा 13.65 प्लस हाँ, माइनस ठीक है, 0 पहले या मिलते जाए, मिलेगा तो 13.66 ABS कॉल करूंगी। प्लस माइनस 0.02। इज इट ओके? इतना mm मेरा, और सॉरी ये मेरा मेजरमेंट हो जाएगा। जैसे शुरू में हम लोग सारे वैल्यूज ऐड करके और एरर को ऐड करके एवरेज दे करके लिख रहे थे, तो अगर कहीं पर मेरा मेजरमेंट आ रहा है 13.66 और लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज 0.22, तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से, हम वैल्यू को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट ओके? बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ओके, ठीक है। ओके, अब दूसरी चीज ये होती है, मान लो ये एक स्क्वायर प्लॉट है, ठीक है, या एक स्क्वायर पेपर सीट या मेटल सीट आपके पास पड़ा हुआ है, आपको उसका एरिया निकालना है, ठीक है। आपने पहले उसका ब्रेड्थ निकाला, फिर उसका लेंथ निकाला, ठीक है। ब्रेड्थ में उसका वैल्यू जो आता है B0 प्लस माइनस डेल्टा बी आता है, मेजरमेंट, मीन मेजरमेंट एंड प्लस एरर के फॉर्म में, ठीक है। लेंथ वाले केस में आता है L नॉट प्लस माइनस डेल्टा एल। इज इट ओके? मुझे दो चीजें निकालनी है। क्या क्या निकालना है? पहले मुझे पेरीमीटर निकालना है इसका। पेरीमीटर क्या होगा? L और B है तो पेरीमीटर L प्लस B इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। ओपीसी ले रहे हैं। L प्लस B इंटू 2 हो जाएगा पेरीमीटर। इज इट ओके? हाँ सर। अब अगर परफेक्ट लेंथ इसका L नॉट B नॉट है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2 इंटू L नॉट B नॉट, ये परफेक्ट पेरीमीटर हो जाएगा। और अगर एरर वाले के साथ में अगर हम इंक्लूड करके लेंगे तो इट विल बिकम 2 इंटू L नॉट B नॉट प्लस 2 इंटू डेल्टा B डेल्टा L। इज इट ओके? सो कैन आई से, ये होगा ना, अगर इन दोनों को, लेंथ को और ब्रेड्थ को ट्वाइस करके ऐड करेंगे तो दिस विल बिकम द थिंग। कैन आई से
on the basis of this, error in perimeter जो होगा that is equal to nothing but sum of the error in length and breadth twice the sum of error in length and breadth. ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? कुछ ज्यादा किया नहीं है, लेंथ और ब्रेथ को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करना है, हमको पेरीमीटर आ जाएगा। ब्रेथ और लेंथ पासवर्ड हो जाएगा। B is equal to B naught plus minus डेल्टा B and L naught plus minus आज्ञा मैं बोल रही डेल्टा हूँ N। अभी मेरे पास से चली जा। इसको ऐड किया, इसको ऐड किया और ट्वाइस कर दिया। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट 2B नॉट प्लस 2 डेल्टा B प्लस माइनस प्लस 2L नॉट प्लस माइनस 2 डेल्टा L। ठीक है, अब ये जो हुआ ये परफेक्ट वैल्यू हो गया 2L नॉट प्लस B नॉट ब्रैकेट में, और ये दोनों को हमने एक साथ किया प्लस माइनस 2 इंटू एल डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी। इज दिस ओके? अब इसको बोलते हैं हम लोग पेरीमीटर और ये बोलते हैं हम लोग एरर इन पेरीमीटर। ठीक है, दिस इज एरर इन पेरीमीटर। सो अगर लेंथ को निकालने में एरर डेल्टा एल है और ब्रेड को निकालने में एरर डेल्टा बी है, ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मुझे दूर बैठ जाने तो पेरीमीटर में एरर क्या होगा? पेरीमीटर में एरर कितना हो जाएगा? इट विल बिकम ट्वाइस डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी। ठीक है, यानी कोई भी चीज, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर a प्लस बी के फॉर्म में, a प्लस बी के फॉर्म में है, मतलब मेरा रिलेशनशिप फिजिकल रिलेशन, प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। आईआरसीटीसी को सर्वर बोल बैठा है, क्या करूं? होमवर्क लेके आ रही हूँ, बैठो नाश्ता करा दिया आप होमवर्क ओके। यस, देखो यहाँ पानी चाहिए, आदत क्यों ऐसे कर रही हो? आज्ञा मार खाना है सुबह से तुमको, मुझे नहीं अच्छा लगता है मार खाना, तो तुम मजबूर करने लगती हो एकदम। तत्काल में भी यूजुअल टू भी वही एरर आ रहा है, क्यों तुम? पहले कलरिंग नहीं लिखा, पहले दूसरा काम शुरू करेंगे। टाइम बच गया, अब कल संडे है, आज का होमवर्क समय पे हो गया, उसके बाद संडे आप पूरे दिन कलर करते रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं सुबह से आपको दे दूंगी कलर। सो के उठोगी ना जैसे ही वैसे ही दे दूंगी कलर। हाँ बेटा, दिख रहा है क्या? आसनसोल सीएसपीएम में है, बट वो स्पेशल ट्रेन है। सेकेंड एसी में 4 सीट है। बुलबुले में और ये खुलेगी तो रात के रात के 1 बजे पहुंचाएगी अगले दिन 10 तारीख के 9 को सुबह में अर्ली मॉर्निंग, 8-9 के रात में चलेगी, 9 को दोपहर में पहुंचा देगी, शाम तक 8 के रात को उनको निकलना एग्जैक्टली। 4 सीट है, जा करके बुक करना पड़ता है स्टेशन। ऑनलाइन नहीं बुक कर सकते, ऑनलाइन बुक होगा कि नहीं होगा हमको क्या पता, ऑनलाइन ही बोलेगा बुक करना। काउंटर से कर लें, रूल्स पता चल जाएगा है भी कि नहीं, क्या कंडीशन से एक बार पूछ लेंगे, ऑनलाइन में पूछ नहीं सकते। सी, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी C इज इक्वल टू A प्लस बी, या फिर ठीक है बोल देना, बुक कर देंगे, छोड़ो यार, कर दें, और C इज इक्वल टू A प्लस बी के फॉर्म में, यानी कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है जो
दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करके बनता है ना। तो एरर इन थर्ड क्वांटिटी सी में जो एरर होगा दैट इज गोइंग टू बी गिवन हाँ बाय भैया जी, सम ऑफ एक एरर इन ए स्पेशल प्लस ट्रेन में बी। खाली ठीक है, टिकट दिख रहा है। एरर इन सी जो वो होगा दैट विल बी आसनसोल सीएसटीएम स्पेशल ट्रेन है। एरर इन ए उसमें प्लस भी एरर इन, 2AC में दिख रहा ठीक है। आसनसोल सीएसटीएम मुंबई आ रही होगी। अगर सी इज इक्वल टू एन आठ इंटू ए से प्लस बी रात है, मतलब ठीक है, कल या मान लो 1 सी बजे इज रात को इक्वल रहेगा। टू एन ए प्लस एम बी है, ठीक है। ऐसे में मेरा डेल्टा हाँ सी लेकिन क्या यही होगा, दिख रहा है डेल्टा नौ सी तक विल बिकम वो मतलब एन डेट अगर आप इंटू सिलेक्ट डेल्टा करेंगे ए ना तो क्योंकि वो प्लस 12 एम बजे के बाद इंटू का डेट डेल्टा दिख बी। रहा है ना, तो वो 9 तारीख ही हो जा रहा है ना। हाँ आप पहुंच जाइएगा 9 तारीख के दिन में। वहाँ 12:35 में। इज दिस ओके? 9 तारीख के ही दिन का ये टिकट हो गया ना भैया जी। ओके, एक क्वेश्चन हम करते हैं। अब देखिए मैं चेंज कर दूंगी ना, इसमें सिर्फ 4 टिकट बचा हुआ है, मैं चेंज कर रही हूँ पर ये रिस्क है अगर ये भी चला गया तो। और क्योंकि बार बार यूजर आईडी मांग रहा है, मरो तुम नहीं जाओ साला। अब मैं नहीं करके दूंगी इसको देने। that length of an square, sorry, length of a square is of 5 plus minus सुनो इसमें से कौन सी में देखी थी बाबू? centimeter आसनसोल स्पेशल CSTM आसनसोल स्पेशल वो होगी नहीं, देरी नहीं होगी। हाँ तो वो नहीं है। हाँ। ठीक है, find the error perimeter this square। सुनो ये देखिए ठीक है, इसको कैसे करेंगे हम लोग? सिंपल सी, लेकिन ये कब निकलेगी और कब पहुंचाएगी ये बता दो। हाँ इसका 9 तारीख देखना पड़ेगा ना, फिर मुझे 10 को इनको पहुंचेगी। नहीं ये 12:15 है। अच्छा ये 12:15 है, मतलब दिन का 12:15 है, तो इसका 9 तारीख। So तो इसमें हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर एरर हमारा मेजरमेंट में कितना है 0.3 और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 into L। ठीक है, तो डेल्टा पी एरर इन पेरीमीटर क्या हो जाएगा मेरा, दैट विल बी सिंपली 4 times एरर इन लेंथ। इज इट ओके? हाँ सर। 9 तारीख को 11 बजे दिन में निकलेगा और 11 बजे रात को पहुंचेगा। ठीक है, तो इससे हम लोग कैलकुलेट अगर करेंगे तो हमारा डेल्टा पी क्या आ जाएगा 4 into 0.3 that is 1.2 centimeters। Is it okay? अच्छा, अभी अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द रिलेटिव एरर इन लेंथ, व्हाट इज द रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ द स्क्वायर, कैन वी कैलकुलेट दैट? रिलेटिव एरर क्या है, रिमेंबर रिलेटिव एरर क्या होता था, एरर
जो भी रहता था हमारा पैरामीटर में डिवाइडेड बाय दैट पैरामीटर, ये रेशियो जो है दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। तो यहाँ पर एरर क्या हो जाएगा मेरा 0.3 डिवाइडेड, ठीक है, दैट इज 3/52। इज दिस ओके? और लौटने का क्या बोल रहे हैं, कब पता आना है 13 तारीख का। हाँ, ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? हाँ अभी देखती हूँ मिलेगा वैसा ट्रेन करना। लेट मी टेक अनदर क्वेश्चन। और अच्छा एक सेकंड, एक चीज और, अगर मैं अब आपसे ये वो नहीं पूछूं पता व्हाट भैया इज जी, कैसे ट्रेन है द पूरा भी चला जाएगा। रिलेटिव एरर इन पेरीमीटर मेजरमेंट, पेरीमीटर के लिए रिलेटिव एरर क्या रहेगा, तो हम कैसे करेंगे? इट विल बिकम डेल्टा पी बाई पी, दैट इज 4 इंटू डेल्टा एल बाई 4 इंटू एल, 4 कैंसिल हो गया, डेल्टा एल बाई एल हो जाएगा। इज दिस ओके? Next question. Let length. Okay. Let A is equal to 3.2 plus minus 0.4 cm. B is equal to 4.7 plus minus 0.3 is equal to 0.9 plus minus 0.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लेंथ हुए हमारे ABCD length is be the sides of the triangle। ठीक है, अभी हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड नंबर 1 रिलेटिव एरर इन A, B and C रेस्पेक्टिवली। ठीक है, दूसरी चीज फाइंड करनी है आपको एरर इन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? इफ यू नो द साइड्स ऑफ ट्रायंगल व्हाट विल बी इट्स पेरीमीटर? पेरीमीटर वर्ड क्या होता है पता है हम लोगों को ना? वी नो दैट पेरीमीटर, ओके, पेरीमीटर इज सम ऑफ द साइड्स, एक्सटर्नल साइड। ठीक है, तो साइड्स अगर दिया हुआ है तो हम लोग पेरीमीटर ढूंढ सकते हैं, और साइड्स में एरर दिया हुआ है तो पेरीमीटर में एरर्स भी ढूंढ सकते हैं। तो आप लोगों को क्या फाइंड करना है? एरर इन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, एंड फिर इसके बाद आखिरी में रिलेटिव एरर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल के लिए साइन होता है, यूज किया है मैंने। कैन वी गाइस डू दिस? इसको अटेम्प्ट करेंगे आप लोग? अगर मेरा फिजिकल क्वांटिटी C है विच इज रेप्लिकेटेड एज A into B, ठीक है, उस केस में एरर इन C जो होता है दैट इज इक्वल टू B into एरर इन A प्लस
ए इंटू एरर ए, तो वहां से ठीक है, ये होता है। या फिर दूसरा तरीका होता है रिलेटिव एरर इन सी इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन, इस तरीके से। यानी अब डायरेक्ट एरर ऐड नहीं होता, अगर प्रोडक्ट में चीजें हैं तो क्या ऐड होंगी, रिलेटिव एरर ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटीज। इज इट ओके? बात समझ में आ रही है? आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? अब समझो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 5.2 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 2.5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। एक सेकेंड, 2.6 कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया लेंथ एंड ब्रेथ हो गया। अब मुझे आपको क्या बताना है, पहला चीज बताना है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, ठीक है। दूसरा चीज बताना है एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर इन रेक्टेंगल क्या होगा, रिलेटिव एरर इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चलो अब नंबर लिख के हो गया ना, अगली बार तीसरा हो गया रिलेटिव एरर के बाद आज्ञा, अब मेरे को नंबर गलत नहीं चाहिए, फिंगर रख के काउंट करो। एरर कितना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। ये तीन चीजें आप लोग को फाइंड आउट करनी है, राइट। सी पैरामीटर अगर ए और बी के मल्टीप्लिकेशन से बन रहा है तो सी का रिलेटिव एरर ए के रिलेटिव एरर और बी के रिलेटिव एरर के सम के बराबर होगा। दिस इज रिलेटिव एरर ऑफ ए एंड दिस इज रिलेटिव एरर ऑफ बी, ठीक है। वी कैन राइट रिलेटिव एरर in C will be sum total of relative error in A and B. Is it okay? So relative error in area क्या हो जाएगा, this will be equal to 0.4 by 5.2 plus 0.2 by 2.6, ठीक है। एक्चुअली 0.2 नहीं लिखना चाहिए था मुझे, इसको 0.3 कर लेता हूँ मैं, इसको करेक्ट कर लेना थोड़ा सा, 0.3 कर देता हूँ, ठीक है। सो
इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का एलसीएम क्या होगा 5.2, राइट। 5.2 को 5.2 से डिवाइड करेंगे तो 1, एंड 0.4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 रह जाएगा। 5.2 को 6.2 से डिवाइड करेंगे तो 2 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 0.6। इज दिस ओके? So the net error net relative error will be 1 by 5.2, which can also be written as 10 by 52 or 5 by 26. Is this okay? आखिरी चीज हम लोगों को बोला जा रहा है, थर्ड थिंग, व्हाट इज द एरर इन एरिया। एरर इन एरिया क्या होगा? एरर इन एरिया इज डेल्टा ए, ठीक है। डेल्टा ए बाई ए जो है रेशियो, वो हमको पता है 5/26 है। ए क्या है ये भी हमको पता है, ठीक है, इज इक्वल टू 5/26 एंड ए इज इक्वल टू हाउ मच 13.52। देयरफॉर डेल्टा ए क्या हो जाएगा 5/26 into 13.52। Is this okay? Is this okay? हेलो, ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? थर्टीन 13.04, इसको डिवाइड करेंगे, दिस विल बिकम 0.52। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 2.6, ठीक है। तो डेल्टा ए क्या हो जाएगा 2.6। एरिया को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इट विल बिकम 13.52 प्लस माइनस 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट ओके? हेलो, डिड वी अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. ओके, तो अभी मैं ये होमवर्क नोट कर लो, सर ये क्वेश्चन नोट कर लो, फिर मैं एक होमवर्क देता हूँ एंड देन वी विल डिपार्ट।